बंद औद्योगिक इकाइयों को खोलने को लेकर राज्य सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है। बंद पड़ी चीनी मिल में किसानों का करोड़ों रुपए बकाया है, जिसको लेकर मिल प्रबंधन समिति और राज्य सरकार के बीच करार हुआ था। लेकिन यह पैसा भी किसानों को कब तक मिलेगा, किसी को पता नहीं। यह हम नहीं कह रहे हैं, यह सरकारी आंकड़े कह रहे हैं। अगर आपको लगता है कि मडौरा की बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयां खुल जाएंगी, पुनर्जीवित हो जाएंगी, तो इस खुशफहमी में बाहर निकलिए। औद्योगिक इकाइयों को पुनर्जीवित करने के लिए न राज्य सरकार और न ही कोई औद्योगिक घराना उत्सुक है। यह अब सिर्फ और सिर्फ चुनावी जुमला बनकर रह गया है। मडौरा की चीनी मिल को बिहार की पहली चीनी मिल होने का गौरव हासिल रहा। मडौरा की चर्चा अंग्रेजों ने अपनी पुस्तकों में की थी। दरअसल मडौरा की चीनी मिल की खासियत यह थी, वहाँ जो शक्कर बनती थी वे दूर से ही शीशे की तरह चमकती थी। मॉर्टन की चॉकलेट का तो कोई जोड़ ही नहीं था। इसकी चर्चा आते ही सबके मुंह में पानी आ जाता था। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मडौरा चीनी मिल और मॉर्टन मिल दोनों ही रसातल में चले गए हैं। अब सिर्फ उनकी यादें ही शेष है। वो भी एक जमाना था जब इस कस्बे में काफी चहल पहल हुआ करती थी। जिले भर से लोग यहाँ आकर किसी न किसी रूप में रोजगार पा ही जाया करते थे। आप इसी बात से इस औद्योगिक कस्बे की चकाचौंध का अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ की कुल जनसंख्या 80% यहाँ के मिलों की रोजगार पाता था। चीनी, मॉर्टन, सारण और डिस्टिलरी की 4-4 फैक्ट्रियां शाम के 4 बजते ही जब मिल से छुट्टी का सायरन बजता था तो सड़कों पर चलने की जगह नहीं हुआ करती थी। इतनी चहल पहल रहती थी कि पूछिए मत। लोगों को आज की तरह अपने घर से बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। लेकिन आज वो सड़कें वीरान पड़ी हैं, टूटी फूटी हुई है, जिनकी मरम्मत करने का आज कोई नहीं है। 90 के दशक तक बिहार में करीब 24 बड़ी शुगर फैक्ट्रियां थी। उनमें से ज्यादातर अब बंद हो चुकी हैं। जिस चीनी फैक्ट्री का नाम से मंडोरा जाना जाता था, उसकी स्थापना 1904 में हुई थी। शक्कर उत्पादन में भारत में इसका दूसरा स्थान था। वर्ष 1947 से 1948 में ब्रिटिश इंडिया कॉरपोरेशन ने इसे अपने अधीन ले लिया था। लेकिन 90 के दशक आते आते प्रबंधन की गलत नीतियों के कारण यह मिल बंद हो गई। लखनऊ की गंगोत्री इंटरप्राइजेस नामक कंपनी के हाथों इसे 1958 से 1999 में बेचा गया ताकि इसे नई जिंदगी मिल सके। बावजूद इसके मिल चालू नहीं हो सकी। बिहार राज्य वित्त निगम ने सन 2000 में इसे बीमारू घोषित कर अपने कब्जे में ले लिया। जुलाई 2005 में औद्योगिकपति जवाहर जायसवाल ने इसे खरीद लिया। उन्होंने 2 साल में यानी 2007 में तक इसे चालू करने का ऐलान भी किया था। लेकिन तब से लेकर अब तक नतीजा ढाक के 3 पात ही रहा। हमने यह स्थानीय निवासियों से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने इसका ठिकरा राज्य सरकार के ढुलमुल रवैये पर छोड़ा। उनके मुताबिक अब नौबत यह आ गई है कि करीब 25 साल से बंद पड़े चीनी मिल के कल पुर्जे तक पुराने पड़ गए। धीरे धीरे इसके कल पुर्जे कबाड़ में बेच दिए गए और रही सही कसर चोरों ने पूरी कर दी। अब चाहे चीनी मिल हो या मॉर्टन मिल, दोनों खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। मडौरा की पहचान कभी 52 कमरों वाला शुगर फैक्ट्री का गेस्ट हाउस हुआ करता था, लेकिन आज वो भी वीरान पड़ा है। और तो और उसके अंदर पेड़ पौधे भी उग चुके हैं। अब तो इस इलाके में ऐसी वीरानी फैली है कि हर और सन्नाटा ही सन्नाटा नजर आता है। ये तो बात हुई चीनी और मॉर्टन मिल की। अब बात सारण फैक्ट्री की। सारण फैक्ट्री वो फैक्ट्री हुआ करती थी जहां शुगर फैक्ट्री में प्रयोग किए जाने वाले कल पुर्जे बनाए जाते थे। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट था, सारण यानी इस फैक्ट्री की पहचान सारण कमिश्री की सबसे बड़ी फैक्ट्री के तौर पे थी। यहाँ से बनने वाले कल पुर्जे बिहार की 4 कमिश्रियों से सप्लाई किए जाते थे। लेकिन सरकार की गलत नीतियों या यूं कहें कि उसकी अपेक्षा के चलते ये सारी फैक्ट्रियां एक के बाद एक बंद होती चली गई। और जैसे जैसे ये फैक्ट्रियां बंद होती गई, वैसे वैसे इस शहर की रौनक भी खत्म होती चली गई। अब इस कस्बे में कुछ शेष हैं तो वो हैं इन 4 फैक्ट्रियों के खंडहर और समय से पहले बूढ़े हो चले वो लोग जिन्हें आज भी इंतजार है अपने बकाए पैसों का। और वो भी संभव है जब फैक्ट्री की चिमनी एक बार फिर से धुआं निकलता दिखे, जो अब संभव नहीं दिखता। चीनी मिल की सैकड़ों एकड़ जमीन तरैया में है, जिस पर फिलहाल अवैध कब्जा है और कई सारे राजनेताओं माफियाओं का नजर इन बेशकीमती जमीन पर लगी हुई है।